आज यहाँ कुछ लोग ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं या हिंदुत्ववाद से आज़ादी मांग रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि गौ रक्षा दल वाले जो मॉब लिंचिंग करते हैं निहत्थे लोगों की, ये आतंकी पनाह लेने वाले लोग हैं। जो ऐसे लोग हैं जो इस देश के अंदर इसी देश का खाते हैं और इसी देश की थाली में छेद करने का। संविधान ने आपको आज़ादी दी है, लेकिन संविधान ने आपको किसी के धर्म को गाली देने की आज़ादी नहीं दी है। आपके मतलब संविधान ने आज़ादी दी होगी, लेकिन बाबा साहेब ने ये नहीं कहा था कि तुम किसी जातिवाद को टिप्पणी करके उस जाति पर कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का उपयोग करो। कोई हम इनकी तरह नाजायज औलाद तो है नहीं किसी की जो किसी का भी झंडा उठा के चलते हैं। अगर मेरे ब्राह्मणवाद पे कोई आज़ादी मांगेगा, कोई हिंदुत्ववाद पे आज़ादी मांगेगा तो हम तो हाथ में लठ ले लेंगे और दे देंगे ना आज़ादी। देखिए आतंकवादी होता है। देखो आतंकवादी की ये कहता हूँ धर्म नहीं होता, लेकिन 99% बम विस्फोट करने वाला कोई अब्दुल, कोई रियाज, कोई महमूद, इसी प्रकार के लोग निकल के आते हैं। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त हम जंतर मंतर में मौजूद हैं, लेकिन आपने जो है देश के खिलाफ कई सारे ऐसे नारे सुनते हुए देखे होंगे। हमारे देश में कई ऐसे हिंदू रक्षा दल है, आरएसएस हैं, बजरंग दल हैं। ये लोग ऐसे संस्था हैं जहां पर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कोई भी समाज के लिए, महिला के लिए, बेटी के लिए पहुंचते हैं मदद करने के लिए। जहां पर प्राकृतिक रूप से भी आपदा है तब भी ये सारे संगठन पहुंचते हैं। लेकिन इनके खिलाफ इन दिनों जो एक मुहिम चली है सोशल मीडिया पर, लगातार हम देखते हैं कोई आरएसएस को गाली दे रहा है, कोई बजरंग दल के खिलाफ कह रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसी मानसिकता है? ये मानसिकता समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ राहुल भैया है। राहुल भैया, ये कैसी मानसिकता है जब हम बात कर रहे हैं कि ये लोग आरएसएस को गाली दे रहे हैं, लोग बजरंग दल के खिलाफ है रहे, हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है इस देश में, लेकिन हिंदू रक्षा दल बनाना ही अपने आप में जो है शर्म की बात है और हिंदुओं को बचाने की बात की जा रही है। तो कैसे देखते हैं आप राहुल जी? देखिए, सबसे पहले आज बहुत ही अजीब विडंबना इस देश के अंदर हो गई है कि जहां आपदा आती है, जहां किसी प्रकार की कोई हानि हो जाती है, जहां भोजन का कोई संकट आ जाता है, वहाँ आरएसएस जैसे और अन्य संगठनों जैसे काफ़ी लोग पहुँचते भी और लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन आज यहाँ कुछ लोग ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं या हिंदुत्ववाद से आज़ादी मांग रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि गौ रक्षा दल वाले जो मॉब लिंचिंग करते हैं निहत्थे लोगों की। तो आज मैं बता दूँ भाई कि इस देश के अंदर मैं इतना जानता हूँ कि शायद इनके माँ बाप भी रहे होंगे। जहाँ जहाँ आपदा आई होगी ना, वहाँ आरएसएस के चावल और रोटी ना शायद उन लोगों ने भी खाई होगी। सर, कौन कर रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी, कौन कर रहा है? ये वो लोग हैं जो एक इस देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले लोग, जो लगातार कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने घर से तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये लोग सीधी मानसिकता इनकी बता दूं, ये आतंकी सोच रखने वाले लोग हैं और ये आतंकी को बना करने वाले। अभी देखा होगा कुछ दिन पहले कि इंडिया गेट पे एक हुआ था कि हिडम्बा, एक कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसने शायद समाज के लिए कुछ भी नहीं करा, लेकिन इनका वो रियल हीरो बन गया। और जो वाकई में रियल हीरो हैं उन्हें ये क्या कहते हैं, आतंकी बोलते हैं। ये आतंकी पनाह लेने वाले लोग हैं। जो ऐसे लोग हैं जो इस देश के अंदर इसी देश का खाते हैं और इसी देश की थाली में छेद करने का काम। जी, सरकार से सवाल पूछना क्या गलत है? इन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करना गलत है? तो संविधान ने आज़ादी दी है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं छोटी चीज़ बता दूं, संविधान ने आपको आज़ादी दी है, लेकिन संविधान ने आपको किसी के धर्म को गाली देने की आज़ादी नहीं दी है। आपके मतलब संविधान ने आज़ादी दी होगी, लेकिन बाबा साहेब ने ये नहीं कहा था कि तुम किसी जातिवाद को टिप्पणी करके उस जाति पर कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का उपयोग करो और उस जाति पर तुम गाली देने लग जाओ। अगर ऐसा होगा तो भाई देखो, हमारे अंदर भी खून दौड़ता है। कोई हम इनकी तरह नाजायज औलाद तो है नहीं किसी की जो किसी का भी झंडा उठा के चलते हैं। अगर मेरे ब्राह्मणवाद पे कोई आज़ादी मांगेगा, कोई हिंदुत्ववाद पे आज़ादी मांगेगा तो हम तो हाथ में लठ ले लेंगे और दे देंगे ना आज़ादी। हम तो आज़ादी देने के लिए पैदा हुए हैं भाई। देखो, हमारे अंदर जो है भगत सिंह जी का खून दौड़ता है, महाराणा प्रताप जी का खून दौड़ता है, वीर शिवाजी का खून दौड़ता है। किसी ऐसे गंदी नाली का कीड़े का खून नहीं दौड़ता जो इस देश के टुकड़े कराकर इस देश में बम विस्फोट कराने का कार्य करे, या मैं कहूँ कि इस देश के रक्षकों को ही मारने का कार्य करे। ऐसे लोगों का गंदी नाली का खून हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर देश और राष्ट्र की जो रक्षा करने वाले लोग हैं उनका खून दौड़ता है। आतंकवादी और क्रिमिनल में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम ये कहते रहते हैं ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन फिर कई सारी चीज़ें भी निकल कर आती है कि आतंकवाद एक ही मजहब से क्यों आते हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो आतंकवादी और क्रिमिनल में क्या फ़र्क है? देखिए, आतंकवादी होता है। देखो, आतंकवादी की ये कहता हूँ धर्म नहीं होता, लेकिन 99% बम विस्फोट करने वाला कोई अब्दुल, कोई रियाज, कोई महमूद, इसी प्रकार के लोग निकल के आते हैं। और मैं आज बता दूं कि इनका जो समर्थन करते हैं वो भी देशद्रोही कहलाएंगे। तो ऐसे लोग ये हैं जो आतंकियों को समर्थन करते हैं और ये देशद्रोही कहलाएंगे। उसके साथ में देखो और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आज आप देखना कि कल आपके एक पत्रकार बहन के साथ में बहुत मारपीट करी गई, लेकिन मारपीट करने से पहले उससे उसकी जाति पूछी गई, उसका गोत्र पूछा गया।
और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर कुछ दिन पहले एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी धर्म पूछा गया था। तो आप मुझे बताइए कि जब दोनों की मानसिकता सेम है तो हम आतंकी ना कहें तो कौन कहे? हम दोनों बात कर रहे हैं, मैंने तो आपसे केवल नाम कहा और राहुल भैया सम्मान से कहा, और आपने तो मुझसे जाते नहीं पूछी। नहीं, मैं क्यों पूछूं जाती? हम एक चीज़ जानते हैं, आज देश की बातें चल रही है, देश की बातों पे सवाल हो रहे हैं, तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, अगर मैं बोलने वाला व्यक्ति हूं तो उसका मैं जवाब दूंगा आप लोग। अगर आपकी बात गलत लगेगी तो मैं कड़वे सवाल करूंगा, ये तो मेरा हक है, ये मुझे संविधान ने आजादी दी। देखिए, मैं बताऊं, पत्रकार का एक ड्यूटी होती है सवाल करना, और अगर सामने बोलने वाला प्रवक्ता अगर वाकई में निडर है तो वो उसका जवाब देगा, ना कि मारपीट करेगा या हाथ उठाएगा। अगर हाथ उठाता है तो आप खुद सोच के देखिए, फिर वो आतंकी सोच वाला व्यक्ति है, कोई प्रवक्ता नहीं है और किसी संगठन का व्यक्ति नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है, इन्हीं लोगों को ढूंढ के आतंकी सोच पैदा कर रहा है इन लोगों के अंदर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।